तो देशद्रोही सबसे बड़ा है नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, और देशद्रोही कोई है तो अमित शाह जो इस देश के गृह मंत्री हैं, जिन्होंने कटीले तार और ये नुकीली यो लगवा रखी। ये है देशद्रोही जो देश की जनता का अपमान कर रहे हैं। ये है सलाम इंडिया, सलाम दोस्तों, मैं हूं अजान अंसारी और मैं इस वक्त हूं गाजीपुर बॉर्डर पर और मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील भानु प्रताप सिंह। भानु प्रताप जी, ये बताइए, जिस तरीके से किसानों को रोकने के लिए बैरिकेटिंग कर दी गई है, कटीले तार लगा दिए गए हैं और कीले तक लगाई जा रही हैं, तो ये कहाँ तक उचित है? नहीं, ये बिल्कुल उचित है। मैं तो कहता हूँ सरकार को और लगाने चाहिए, जितने भी हो सके, कोई कसर रह गई हो वो भी पूरी कर लें। और इनकी क्या है, इतनी सी कील का है, बल्लम गाड़ो लंबे लंबे, पता लगेगी। और ये जो इसी रास्ते पे 3 रास्तों पे लगा रखे हैं, अभी तो 15 रास्ते हैं दिल्ली में घुसने के, सब रास्तों पे लगाने चाहिए सरकार को। बढ़िया काम करिए सरकार, बधाई दो उसको। जैसे कि राकेश टिकैत जी ने कहा है कि ये आंदोलन अक्टूबर-नवंबर तक चलेगा, तो क्या किसानों की तरफ से सरकार से बात करने के सारे वार्ते, मतलब सारे रास्ते बंद हो गए? नहीं, देखिए, रास्ते हमने बंद नहीं किए हैं, रास्ते सरकार ने बंद किए हैं। हमारी तो बहुत छोटी सी मांग है, तीनों कानून वापस लगो, एमएसपी को कानून बना दो, बस इतना ही तो है। लेकिन सरकार बेवजह जिद पर अड़ी है, तो इसमें मैं अक्टूबर की बात नहीं कहता। मेरा तो बहुत सीधा सा कहना है कि जब तक सरकार कानून वापस नहीं लेगी और एमएसपी को कानून नहीं बनाएगी, और वो भी स्वामीनाथन कमीशन के हिसाब से C2 जो है उसके हिसाब से एमएसपी को कानून नहीं बनाएगी, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। इसमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये जून तक रहेगा, अक्टूबर तक रहेगा, 2021 तक रहेगा, 2022 तक रहेगा, 2024 तक चलेगा, इसका कोई मतलब नहीं, समय का कोई मतलब नहीं है। ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक ये कानून वापस नहीं हो। जैसे अंतर्राष्ट्रीय सिंगर हैं रिहाना, पॉप सिंगर, उन्होंने ट्वीट करके किसानों का समर्थन किया है, तो इस चीज को आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, उन्होंने जो भी कहा है यहाँ का सच कहा है, और जो लोग इसको विरोध कर रहे हैं, मैं समझता हूँ उनको अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए, इस सरकार को भी। और इस सरकार के साथ साथ जो कलाकार, चाहे अक्षय कुमार हो, चाहे अजय देवगन हो, और चाहे सचिन तेंदुलकर हो, उन्हें इसका विरोध करने से पहले ये सोचना चाहिए, तुम तब कहां मर गए थे, तब कहां गए थे जब कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाया गया था, 35A को हटाया गया था, तब तुमने क्यों नहीं विरोध किया? उस 370 को हटाने के बाद यही भारत सरकार विदेश से, यानी यूरोपियन यूनियन, यूरोप के जो कई देश हैं उनकी जो यूनियन है, उसके कम से कम 20 से 25 सांसदों को यहाँ लेके आए थे, दामाद बना के यहाँ लेके आए थे, कश्मीर में घुमाने ले गए, कश्मीर में दिखाया कि कहीं भी किसी मानव अधिकार का उल्लंघन नहीं हो रहा, कहीं भी कुछ गड़बड़ी नहीं हो रही। अगर आप ये कहते हो कि उनका बोलना, रियाना का बोलना हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप है, तो वो क्या था? जब सरकार खुद करवा रही थी, सरकार बाहर के सांसदों को लेकर यहाँ आ रही थी और दुनिया में छवि बनाने की कोशिश कर रही थी कि भैया यहाँ पे सब कुछ ठीक है, सरकार ने सब कुछ सही किया है। क्यों कर रही थी? तब कहाँ थे आप? अगर तब नहीं बोले तो अब आपको बोलना नहीं चाहिए। अगर आप अच्छा नहीं बोल सकते, सच आप समझ नहीं सकते, सच आप सुन नहीं सकते, आपको कानून मालूम नहीं है, तो अपना मुंह बंद रखो, आप यही करो आप काम। लेकिन अगर अब भी आप बोल रहे हो तो आप, इसका मतलब ये है कि सरकार की गुलामी कर रहे हो। यार, इतने बड़ा कलाकार हो कि तुम सरकार की गुलामी क्यों करो, समझ में नहीं आती। और रियाना ने तो इसके विषय में नहीं, रियाना ने तो दुनिया में कहीं भी हुआ, नाइजीरिया में हुआ और भी कई देशों में हुआ, सबके विषय में बोला। और कोई भी एक सच्चा और अच्छा कलाकार, कहीं भी कुछ जुर्म होता है, अत्याचार होता है, तो उसे बोलने का अधिकार है, वो बोलता है। ये आपके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं है। क्या आपने जो अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं उस पर आपने सिग्नेचर नहीं किए हुए हैं? तो जब उस पर सिग्नेचर किए हुए हैं, चाहे वो आपका ये राष्ट्रीय मानवाधिकार के जो मामले हैं, मानवाधिकार संधि पर आपने वो किया हुआ है सिग्नेचर, आपने WTO पर सिग्नेचर किए हुए हैं, आपने अंतर्राष्ट्रीय जो श्रम का यो है आयोग, उस पर आपने वो किया सिग्नेचर किए हुए हैं। जब सब पर आपने सिग्नेचर किए हुए हैं और देश का कोई भी ऐसा मसला है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आवाज उठ सकती है, ऐसे में अगर एक कलाकार, एक सच्चा कलाकार, और वो भी कलाकार वो है जिसके समर्थक या जिसके चाहने वाले या जिसके मानने वाले, जिसको पसंद करने वाले यहाँ के प्रधानमंत्री मोदी जी से भी दुगने हैं, अगर ऐसा व्यक्ति टिप्पणी कर रहा है तो निश्चित रूप से एक अच्छी बात है, इसका स्वागत होना चाहिए, इसके विरोध की क्या जरूरत है। तो रिहाना जो सिंगर है, आप उनके सपोर्ट में हैं?
यार बेकार की बात कर रहे हो। मैं रिहाना सपोर्ट मांग रही हैं आपसे। नहीं, जो जैसे कि उन्होंने ट्वीट किया है, सवाल सही आप सवाल सही करो। मैं रिहाना के सपोर्ट में या इसके सपोर्ट में उसके विरोध में नहीं हूं। मैं किसानों के सपोर्ट में हूं और जीवन की अंतिम सांस तक किसानों के सपोर्ट में रहूंगा। बहुत सीधी सी बात है। नेशनल टीवी पे ये कहा जा रहा है कि जो रिहाना को सपोर्ट कर रहे हैं वो देशद्रोही हैं। इनसे सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, इनसे सर्टिफिकेट की जरूरत है। आपको जरूरत होगी, मुझे तो सर्टिफिकेट नहीं है। मैं तो देशभक्त था, मैं हूं और अंतिम सांस तक रहूंगा। यहाँ खड़े हुए जितने लोग हैं, इस आंदोलन में जितने भी लोग हैं, सारे देशभक्त हैं, सच्चे देशभक्त हैं। इनके लिए बीजेपी सर्टिफिकेट देगी क्या? आरएसएस के गुंडे सर्टिफिकेट देंगे क्या? अगर सर्टिफिकेट देना तो उनके देखो, क्योंकि इस देश में अगर देशद्रोही कोई है तो देशद्रोही सबसे बड़ा है नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, और देशद्रोही कोई है तो अमित शाह जो इस देश के गृह मंत्री हैं, जिन्होंने कटीले तार और ये नुकीली यो लगवा रखी। ये है देशद्रोही जो देश की जनता का अपमान कर रहे हैं। ये है देशद्रोही। चलिए, ये थे हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील भानु प्रताप, जिन्होंने अपनी बात बहुत ही बेबाकी के साथ रखी है।